जैविक खेती को लेकर अब किसानों की सोच धीरे धीरे बदल रही है। किसान अब कम खर्च और ज्यादा मुनाफे के लिए जैविक खेती को अपनाने लगे हैं। उन्हीं किसानों में से किसान करनाल जिले के फरीदपुर गांव के निवासी जितेंद्र मिगलानी हैं। जितेंद्र पिछले 7 से 8 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं और हर साल उनकी आय पहले के मुकाबले बढ़ रही है। तो मैं पिछले 7 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मैं भी केमिकल फार्मिंग करता था, जैसे सभी किसान करते हैं। तो पिछले 7 साल उसमें मैं पॉली हाउस, नेट हाउस, लो टनल फार्मिंग, ऑफ सीजन वेजिटेबल फार्मिंग, ये सभी कुछ करता था। तो जैसे मैंने पॉली हाउस में 2-3 साल हमारा उसमें प्रोडक्शन अच्छी रही। उसके बाद उसमें इंसेक्ट प्रॉब्लम काफ़ी आ गई, क्योंकि उसके अंदर एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिससे इंसेक्ट उसके अंदर से जाता ही नहीं। बाहर से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अंदर ह्यूमिडिटी अधिक होती है और सॉइल के अंदर नीमाटोड भी 2-3 साल के बाद आ जाता है। तो हमारा भी नीमाटोड आ गया। तो हम बार-बार उसको सर्च करते-करते किस पेस्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन क्या है, कौन से पेस्टिसाइड से व्हाइट फ्लाई जाएगी, बार-बार उस बारे में हम सर्च करते थे। सर्च करते-करते तो उसके बाद हमें काफ़ी चीज़ें उसके अंदर महसूस हुआ कि जैसे हम पढ़ते थे कि ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल का अच्छा होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, तो उससे इंसेक्ट नहीं आते। किसान 4 तरीके से खेती पर ज्यादा खर्च करता है। पहला, अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए खाद यूरिया डालना। दूसरा, उसकी अच्छी बढ़वार के लिए कोई अलग से रासायनिक दवाई डालना। तीसरा, अगर कोई भी बीमारी उसकी फसल पर आती है तो उसकी रोकथाम के लिए जहरीली दवाइयों का छिड़काव करना। और चौथा, उसके खेत में जो खरपतवार होती है उस पर नियंत्रण करने के लिए किसी भी दवाई का छिड़काव करना है। अब इन 4 चीजों से किसान का खर्च भी ज्यादा होता है और उसकी फसल भी जहरीली होती है। तो इन चारों चीजों पर जितेंद्र ने काबू पाया और जीरो बजट फार्मिंग फार्मूला अपनाया है। रसायन वाली से तो इतनी अच्छी है कि अब कम से कम हम अगर बात करें, पहले हम दवाइयाँ वगैरह के मरवाते थे, रोज़ दवाइयाँ, रोज़ स्प्रे। अब हम किसी भी दवाई लगे हुए के खेत से पास से गुजरते हैं तो हमें इतनी स्मेल आती है कि हमें मुंह ढकना पड़ता है। कोई दूर भी 5 एकड़ दूर भी अगर अपने खेत में स्प्रे कर रहा है तो भी हमें महसूस होता है कि वहाँ दवाई लग रही है। अब कम से कम हमें वो जहर देखना नहीं पड़ता, उस जहर में अपने हाथ नहीं डालने पड़ते और मुनाफा भी हमें अच्छा मिल ही जाता है। करनाल के जितेंद्र मिगलानी जैविक खेती में नए आयाम छू रहे हैं। वो हर उस तरीके को अपना रहे हैं जिससे फसल की पैदावार भी ज्यादा हो और खाने में वो सबसे ज्यादा स्वस्थ हो। जितेंद्र का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि जैविक खेती को फिर से अपनाया जाए ताकि जान के साथ साथ जहान भी रहे। करनाल से टीवी भारत हरियाणा के लिए मोनिश टूरन की रिपोर्ट।